आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लिफ्ट स्किल चैनल पर। पिछले वीडियो में आपके साथ मैंने शेयर करा था कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग मैंने यहाँ पर क्यों सीखी इस मार्केट में आने के बाद। आज के वीडियो में हेजिंग मैंने क्यों सीखी, हेजिंग की तरफ मेरा इंटरेस्ट क्यों पैदा हुआ, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा था कि सालों पहले इस मार्केट से मैं जुड़ा और यहाँ पर एक मेरे साथ घटना हुई जिसकी वजह से मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग को यहाँ पर सीखा। अब यहाँ हेजिंग सीखने का पर्पस क्या था कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग सीख ली, फ्यूचर में ट्रेडिंग सीख ली, अब हेजिंग मुझे क्यों सीखना यहाँ पड़ा। अब यहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग भी सीख ली, फ्यूचर में ट्रेडिंग भी सीख ली। अब हुआ क्या, यहाँ पर ऑप्शन में काम करना हमने शुरू करा। काफ़ी अच्छा कि भाई काफ़ी कम कैपिटल पे काफ़ी बड़ा पैसा मिल जाएगा, यहाँ पैसा डबल तिबल भी हो सकता है और कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो भी काफ़ी कम है। तो ये एक लालच और यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करी। अब यहाँ कॉल ऑप्शन खरीद लो, तेज़ी की संभावना लगे, पुट ऑप्शन खरीद लो, मंदी की संभावना लगे। ये एक नॉलेज के साथ हमने यहाँ पर इस काम को शुरू करा और जो भी बेसिक नॉलेज था वो गेन कर चुके थे। अब यहाँ हमने स्टॉक ऑप्शन से काम को शुरू करा। उस समय सबसे पहले जो हमने जिस स्टॉक के ऑप्शन को खरीदा वो था रिलायंस पेट्रोलियम का। रिलायंस पेट्रोलियम का एक कॉल ऑप्शन बाय कर लिया 5 रुपये में और हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो 7 दिन में ही 5 का 10 रुपये हो गया। अब 7 दिन में 5 का 10 हो गया, पैसा डबल हो गया हमारा। बड़े खुश, 10 रुपये में उसको सेल कर दिया। बहुत मज़ा आया कि यार ये काम तो बहुत अच्छा है। दिमाग में कैलकुलेशन होने लगे कि यार अपन तो करोड़पति बहुत जल्दी बन जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से काम करके। अब ठीक है भाई, एक बार हमको पहले ट्रेड में पैसा मिल गया। अब उसके बाद फिर हमने किसी दूसरी कंपनी के स्टॉक का ऑप्शन को ख़रीदा। अब ऑप्शन तो खरीद लिया लेकिन वो वहाँ से कॉल ऑप्शन बाय करा, शेयर ऊपर गया नहीं, शेयर नीचे जाने लगा। हम वेट करते रहे और एक्सपायरी डेट आ गई, वो कॉल ऑप्शन हमारा हो गया ज़ीरो, पूरा पैसा हो गया हमारा ख़त्म। इस तरीके से फिर हमने एक और ट्राई करा, फिर एक और स्टॉक के ऑप्शन को ख़रीदा। उसमें भी हमारा प्रिडिक्शन गलत हुआ और वो ऑप्शन भी हमारा हो गया ज़ीरो और वहाँ भी हमारा पूरा कैपिटल हो गया ख़त्म। इस तरीके से सिर्फ पहले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, उसके बाद जो कंटिन्यू 4 ट्रेड हुए वो जितना भी कैपिटल लगाया था चारों ट्रेड में हो गया ज़ीरो। अब यहाँ पर स्टॉक के ऑप्शन हम खरीद लेते थे और यहाँ उसको सेल एक्सपायरी डेट तक इसलिए भी कई बार नहीं कर पाए कि भाई स्टॉक में तो मूवमेंट हुआ नहीं, स्टॉक तो जहाँ था वहीं था, लेकिन हमारा जो ऑप्शन हमने खरीदा था वो 1 रुपये उसका प्राइस कम हो गया। स्टॉक जहाँ था कल आज भी वहीं है, लेकिन 50 पैसे 1 रुपये ऑप्शन का प्राइस कम हो गया। तो स्टॉक तो नीचे गया नहीं लेकिन ऑप्शन का प्राइस कम हो गया, हमको यहाँ नुकसान लग गया, हमने उसको होल्ड कर लिया। जब आज 1 रुपये के नुकसान में उसको नहीं बेच पाए, कल जब सुबह मार्केट ओपन हुआ तो उसमें 1.5-2 रुपये का नुकसान दिखने लगा। तो जब 1 रुपये के नुकसान को बुक नहीं कर पाए तो 2 रुपये के नुकसान को बुक करना और कठिन हो जाता था हमारे लिए। तो हम उसको होल्ड कर देते थे, भाई आज नहीं तो कल चलेगा, परसों चलेगा, और टिल एंड वो ज़ीरो हो जाता था। अब ये तो इनिशियल लेवल पे हमारे साथ हुआ। अब यहाँ पर फिर किसी ने कहा कि भाई ये जो प्राइस मूवमेंट नहीं होता और उसके बाद भी लॉस हो जाता है, तो एक काम करो ऑप्शन को राइट करके ट्रेड करो। तो भाई ठीक है, निफ्टी के ऑप्शन में राइट करने का काम शुरू करा। अब निफ्टी के ऑप्शन को जब सबसे पहली बार राइट करा, निफ्टी वैसे 1-2 महीने से मूवमेंट नहीं कर रहा था ज़्यादा, लेकिन जैसे ही हमने राइट करा कॉल ऑप्शन को, उसके अगले ही दिन से उसमें बुल रन शुरू हो गया। अब भाई यहाँ हमने जो कॉल राइट करा था वो 40 रुपये का कॉल था और 40 रुपये का कॉल बढ़ते बढ़ते 200 रुपये का हो गया। 200 रुपये में यहाँ पर पोजीशन को स्क्वायर अप करा,
मतलब इनिशियल लेवल पे इतना लॉस ही लॉस गेन करा है, प्रॉफिट सिर्फ पहले ट्रेड में गेन हुआ, उसके बाद कंटिन्यू लॉस ही लॉस गेन हुआ। मतलब यहाँ जितना हमने पहले ट्रेड में कमाया था उससे डबल तो यहाँ पर हम गवा चुके थे अगले 4 ट्रेड में। और एक इस मार्केट की ब्यूटी जो मैंने देखी है वो ये होता है, जब भी ट्रेडर फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार चलो छोड़ देंगे ये काम, अब नहीं करेंगे, बेकार काम है, अपने बस का काम नहीं है, उसी दिन मार्केट उसको थोड़ा सा प्रॉफिट दे देता है, थोड़ा सा पैसा दे देता है, उसको फिर जोश आ जाता है, अच्छा इस तरीके से पैसा आ गया, हाँ अब इस तरीके से मैं धीरे धीरे करके सारा लॉस भी रिकवर कर लूँगा और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में भी हो जाऊँगा। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पर ऑप्शन खरीद के भी देख लिया, ऑप्शन को राइट करके भी देख लिया, दोनों तरफ से पैसा लग गया। अब यहाँ फिर किसी ने कहा कि भाई हेजिंग के साथ काम शुरू करो। तो भाई ठीक है, हेजिंग के साथ, हेजिंग क्या होती है, कॉल भी खरीद लो, पुट भी खरीद लो, ऊपर गया तो भी पैसा मिल जाएगा, नीचे गया तो भी पैसा मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो कॉल पुट दोनों खरीद लिए बिना कुछ दिमाग लगाए हुए, कॉल ऑप्शन भी खरीद लिया, पुट ऑप्शन भी खरीद लिया। अब यहाँ पर पता चला कॉल ऑप्शन तो यहाँ पर 20 रुपये बढ़ा, लेकिन पुट ऑप्शन यहाँ पर 30 रुपये गिर गया। तो कमाना तो दूर और उल्टे धीरे धीरे लॉस में जा रहे हैं, और धीरे धीरे करके वहाँ भी प्रीमियम डीके, वहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है, और यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि भैया अब करें तो क्या करें। तो फिर ओवरऑल जो दिमाग में एक निष्कर्ष निकला इस मार्केट में, एफ एंड ओ में स्पेशली ट्रेड करके, कि भाई हमने प्रिडिक्शन करके काफ़ी दिमाग लगा लिया, यहाँ पर इस तरीके से मार्केट को प्रिडिक्शन करो, ये टूल देखो, वो टूल देखो, आज कोई टूल देख रहे, कल कोई टूल देख रहे, किसी के कहने पे या टीवी पे कहीं ना कहीं से प्रिडिक्शन करने की कोशिश कर रहे, लेकिन एट लास्ट ये ही पता चला कि भाई इस मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी किसी भी समय ये कहीं भी जा सकता है। अच्छे अच्छे तुर्रम खां इस मार्केट को प्रॉपर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर ठीक है हम टेक्निकल का यूज़ करते हैं, टेक्निकल भी अपने आप में एक प्रोबेबिलिटी होता है, कंफर्मेशन नहीं होता। तो यहाँ हम जो भी काम कर रहे हैं वो एक प्रोबेबिलिटी पे ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हमको लगा कि भाई यहाँ पर इस मार्केट का प्रिडिक्शन करना तो एक टफेस्ट पार्ट है, तो अब क्या करा जाए, एफ एंड ओ में ट्रेड करना है। तो फिर यहाँ पर जो एक तरीका दिमाग में आया कि भाई प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ काम करा जाए, और यहाँ प्रॉपर कवर्ड पोजीशन के साथ काम करा जाए। मतलब कोई सा भी ऐसा ट्रेड नहीं हो कि या जिसमें अनलिमिटेड रिस्क की पॉसिबिलिटी हो, या हम जैसे ही ट्रेड डालें डालते से ऐसा नहीं हो हम डरना शुरू कर दें, क्योंकि ट्रेड डालने के बाद मार्केट कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेगा। हो सकता है फेवर में ट्रेड चला जाए या अनफेवर में ट्रेड चला जाए। ट्रेड डालते से अनफेवर में गया तो हो सकता है हम डरना शुरू कर दिया, उस डर के कारण हमने गलत डिसीजन यहाँ पर ले लिया। तो यहाँ पर क्या करा जाए, तो यहाँ एक कैलकुलेशन के साथ काम करा जाए, ये सबसे एक बेटर पॉइंट समझ आया। अब कैलकुलेशन किस तरीके से, कि भाई यहाँ हम कॉम्बिनेशन पे काम करें, यहाँ कोई सा भी कॉम्बिनेशन बनाएं, उसमें एक मैक्सिमम रिस्क कितनी हो सकती है या उसमें मैक्सिमम रिवार्ड कितना मिल सकता है, मैं कितने पैसों पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पर सारे पॉइंट ट्रेड डालने से पहले मेरे क्लियर रहें। तो इस तरीके से कोई सा भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर एफ एंड ओ में क्रिएट करा जाए और उस कॉम्बिनेशन पे यहाँ पर काम करा जाए। तो ये सब दिमाग में आने के बाद यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्रिएट करने की कोशिश करी, और आपने वीडियोस में देखे होंगे यहाँ पर काफ़ी सारे फ्री वीडियो भी अपलोडेड हैं हेजिंग से रिलेटेड, और काफ़ी सारे पेड वीडियोस भी अवेलेबल हैं जिनकी डिटेल जानकारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सारे वीडियो काफ़ी नॉमिनल चार्जेस पे हैं, अगर आप उन्हें लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन अलग अलग तरीके से बनाने की कोशिश करी, तो यहाँ अलग अलग काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस निकल के सामने आ गए कि भाई ये कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं।
अब यहाँ पर हेजिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है कि भाई ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है। हेजिंग अपने आप में कॉम्बिनेशन होता है और उसमें कैलकुलेशन ही सब कुछ होता है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन का बेसिक नॉलेज रखते हैं, प्रॉपर कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमको हेजिंग से रिलेटेड कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में या उन कॉम्बिनेशनों में कुछ भी एडजस्टमेंट करने में एज सच कोई बड़ी परेशानी नहीं जाती। तो यहाँ पर जब काफ़ी सारा इनिशियल लेवल पे लॉस बुक कर लिया, तब यहाँ पर एक ही चीज़ समझ आई कि जो भी हमारा पैसा है वो मेहनत का है, वो रास्ते में कहीं पड़ा हुआ मिला नहीं है। तो यहाँ उस पैसे की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पर हमारी है। तो यहाँ हम हमारा पैसा मार्केट के हवाले कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई तेरी मर्जी, जितना ले जाना है तू ले जा। पैसा हमारा, हम यहाँ पर एक कैलकुलेटिव रिस्क के साथ काम करेंगे, ना कि हम हमारी पूरी कैपिटल को रिस्क में डाल के काम करेंगे। अब यहाँ पर हेजिंग और नॉन हेजिंग में क्या अंतर होता है अर्निंग में? एक जो बेसिक अंतर होता है कि भाई ठीक है, आप सिंगल पोजीशन पे ट्रेड कर रहे हो तो पूरा 100 रुपये मिलने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आप हैज पोजीशन के साथ काम कर रहे हो तो आपको भाई 30 रुपये ही मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर वो 30 रुपये ज़्यादा सेफर होते हैं बजाय उस 100 रुपये के। वहाँ 100 रुपये आपको पूरा मिलने की संभावना है, लेकिन पता नहीं कितना लग सकता है वहाँ पर। यहाँ ठीक है, यहाँ मुझे 30 रुपये मिलेगा, लेकिन हो सकता है मेरा मैक्सिमम रिस्क 10 रुपये का ही हो। तो यहाँ सिर्फ 10 पॉइंट की रिस्क पे मैं काम कर रहा हूँ और वहाँ अनलिमिटेड रिस्क पे मैं काम कर रहा हूँ। तो ये 10 पॉइंट की रिस्क लेना यहाँ ज़्यादा सेफर होता है। तो यहाँ पर हेजिंग ही सबसे बेस्ट विकल्प होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है इतने लंबे समय का कि भाई अगर हम एफ एंड ओ में ट्रेड करते हैं तो हेजिंग ही एक वो रास्ता है जिससे हम इस मार्केट में लंबे समय तक सक्सेसफुली यहाँ पर काम कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, हेजिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप भी एफ एंड ओ का बेसिक अच्छा मजबूत करिए और नए नए कॉम्बिनेशन और नए नए एडजस्टमेंट करने के बारे में क्रिएशन करिए। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको भी काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलेगी। तो आज के वीडियो में इतने ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।